हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉलीमर का फर्स्ट क्विज कंप्लीट किया था। पूरा पॉलीमर हम लोग कर चुके हैं। आप लोग उसका क्लासिफिकेशन, मोनोमर स्ट्रक्चर्स रिवाइज करें, उसको लिखकर याद करें। उसका एक टेबल क्लासिफिकेशन के अंदर जो भी मोनोमर्स हैं उनका एक चार्ट प्रिपेयर कर लें और उनके मोनोमर और स्ट्रक्चर को लिखकर याद करें। सेकंड क्विज देखेंगे आज हम पॉलीमर का, ठीक है। और उन्हीं क्वेश्चंस के कई फॉर्म भी हमें देखने को मिलेगी। तो एक क्विज और देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज क्लासिफाइड एज ए, आपको बताना है इनमें से कंडेंसेशन पॉलीमर कौन सा है। कंडेंसेशन पॉलीमर हम लोगों ने पढ़ा है, पॉलीएस्टर में पढ़े हैं नाइलॉन, सॉरी डाइक्रोन टायरेलिन और ग्लिप्टर। और पॉलीएमाइड में हम लोगों ने देखा नाइलॉन 66 और नाइलॉन 6। तो यहाँ आपको बताना है कंडेंसेशन पॉलीमर कौन सा है। नियोप्रिन, नियोप्रिन तो रबर का टाइप है, सिंथेटिक रबर। टेफ्लॉन भी नहीं होगा, एडिशन पॉलीमर है। एक्राइलोनाइट्राइल भी एडिशन है। तो आंसर क्या होगा, डाइक्रोन टायरेलिन। नेक्स्ट देखिए, नाइलॉन 66 इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग। नाइलॉन 66 अगेन कंडेंसेशन पॉलीमर है ना। दो मोनोमर कौन कौन से होते हैं, हेक्सामेथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड। तो इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग। तो एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथाइलिन डायमीन दोनों मोनोमर में 6 कार्बन एमाइड लिंकेज फॉर्म होता है। नेक्स्ट, द पॉलीमर हैविंग स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर फोर्सेस पॉलीमर को हमने डिवाइड किया है, इलास्टोमर्स, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोस्टैटिक। तो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमें कहाँ देखने को मिलता है, फाइबर में, है ना। इलास्टोमर्स में वीक होता है, थर्मोप्लास्टिक में इंटरमीडिएट होता है इन दोनों के बिटवीन, और थर्मोस्टैटिक में क्रॉस लिंकेज होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर। ब्रांच चेन स्ट्रक्चर हमें कहाँ देखने को मिलता है, एमाइलोज, एमाइलोपैक्टिन, सेलुलोज, नाइलॉन। तो किसमें देखने को मिलता है, एमाइलोपैक्टिन में। कौन किसके बीच में होता है, C1 C6 कार्बन के बीच में। दैट इज द कंपोनेंट ऑफ स्टार्च, मेजर कंपोनेंट ऑफ स्टार्च होता है। नेक्स्ट, इन वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, रबर का वल्केनाइजेशन किस रबर का करते हैं, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर क्या होता है, पॉलीआइसोप्रीन का वल्केनाइजेशन किसके साथ हीट करते हैं, सल्फर। सल्फर किस फॉर्म में होता है, एसिड की फॉर्म में, है ना, 5% लेते हैं ऑलमोस्ट। तो इन वल्केनाइजेशन ऑफ रबर सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, सल्फर क्रॉस लिंक आर इंट्रोड्यूस, सल्फर फॉर्म में वेरी थिन प्रोटेक्टिव लेयर, इन ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो सल्फर क्रॉस लिंक ब्रिजिंग बना लेता है इस तरह की। ये पढ़ चुके हैं हम, है ना, वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, नाइलॉन 66 इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर है, किसमें आएगा यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस में, फाइबर, इलास्टोमर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो नाइलॉन 66 के एग्जांपल है फाइबर में, है ना, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। टेफ्लॉन इज एन एग्जांपल ऑफ, टेफ्लॉन। अब टेफ्लॉन क्या होता है, किसके अंदर आएगा, थर्मोसेटिंग में रखेंगे हम इसको। क्यों रखेंगे, क्योंकि ये भी हीट से इफेक्टेड नहीं होता। कार्बन पे 2 फ्लोरीन जुड़े हुए, CF2, हीट से इफेक्टेड नहीं होता। टेफ्लॉन की कोटिंग करते हैं ना हम। नेक्स्ट, नाइलॉन 6 इज एन पॉलीएमाइड हैविंग मोनोमर। नाइलॉन 6 पॉलीएमाइड, मोनोमर क्या होता है इसका, कैप्रोलैक्टम। ये दैट इज कैप्रोलैक्टम। एमिनो कैप्रोइक एसिड से वाटर निकाल देंगे तो कैप्रोलैक्टम। नेक्स्ट, नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ। नेचुरल रबर किसका पॉलीमर होता है, आइसोप्रीन, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन। ब्यूना रबर इज पॉलीमर ऑफ। ब्यूना रबर दो टाइप के, ब्यूना एन, ब्यूना एस। एक मोनोमर कॉमन होता है 1,3-ब्यूटाडाइन। ब्यूना एस होगा तो 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस विनाइल बेंजीन, ये स्टाइरिन, और 1,3-ब्यूटाडाइन विद एक्राइलोनाइट्राइल, दैट ब्यूना एन। नेक्स्ट, क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन किसको बोलेंगे हम, दैट इज द मोनोमर ऑफ सिंथेटिक रबर। नियोप्रीन, तो क्लोरोप्रीन का जब पॉलीमराइजेशन करेंगे कन्वर्ट टू पॉलीक्लोरोप्रीन, दैट इज कॉल्ड नियोप्रीन, है ना। तो क्लोरोप्रीन क्या होगा, 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन, और 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन होगा तो क्या हो जाएगा, आइसोप्रीन। नेक्स्ट, टायरिलीन इज कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरेप्थैलिक एसिड। बेंजीन की 1,4 पोजीशन पर एसिड, टेरेप्थैलिक 1,2 पर लगा देंगे तो थैलिक। नेक्स्ट,
इन इलास्टोमर्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर, इलास्टोमर्स में क्या होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होते हैं, है ना, इलास्टिक कैरेक्टर, रबर, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर. Which of the following monomers are undergo radical cationic as well as anionic polymerization equal case? तो इसमें हम क्या लेंगे, फिनाइल वाला रेडिकल C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, बेंजाइल पेरोक्साइड लेते हैं ना एज ए रेडिकल, वही चेन इनिशिएशन प्रोपेगेशन टर्मिनेशन स्टेट. नेक्स्ट, प्रोटोन इज प्रोटीन इज पॉलीमर. प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है, प्रोटीन दैट इज पॉलीमर कौन सा, नेचुरल. Protein is polymer of alpha amino acid. Why alpha amino acid? Because natural occurring amino acid is alpha amino acid. Biomolecule में भी पढ़ा हम लोगों ने ऐसे. Next, which of the following polymer is polyamide? किसके अंदर amide polyamide फॉर्म बनता है, डाइक्रोन में तो एस्टर लिंकेज होती है, वल्केनाइज रबर नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, रबर में भी नहीं होगा. तो नाइलॉन, नाइलॉन दो टाइप के, नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6, इसमें एमाइड लिंकेज होता है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, Bakelite is obtained from phenol by reacting with bakelite, also condensation polymer. दो मोनोमर कौन कौन से, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड. ये एज ए न्यूक्लियोफाइल कम करता है बिकॉज यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन लोन पेयर प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल का कम. तो पूरा मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं. तो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी बोलते हैं. तो नाइल बैकेलाइट इज ऑब्टेन फिनॉल बाय रिएक्टिंग विथ फॉर्मेल्डिहाइड, इसका आंसर होगा, है ना. और रेजिन इसका लीनियर स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नोवेलैक. और क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज कॉल्ड बैकेलाइट, बिकॉज दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. तो लिंकेज बना लेते हैं इसकी पैरा पोजीशन से. तो क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर में CH2 के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो बन जाता है नोवेल. ये पूरा पढ़ चुके हैं हम लोग. तो यहाँ आएगा फिनॉल रिएक्टिंग विद फॉर्मेल्डिहाइड. तो ये पूरे कंप्लीट हो गया हमारा क्विज, सेकंड भी. तो फर्स्ट क्विज भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, सेकंड सारा थ्योरी और इसकी डिटेल मोनोमर्स एग्जांपल सब हम पढ़ चुके हैं. इसको अच्छे से रिवाइज करना. ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.